सिखाने की कुछ और सेवा की जाए तुम्हारी। तौबा तौबा। नहीं परी भयंकर, बस बस, ये आपने जितनी सेवा उतनी है बस। अब तुम्हारा धीरे धीरे चलने का नहीं बल्कि दौड़ने का समय आ गया है। जितना तेज दौड़ोगी उतना ही तेज परी लोग बर्फ की चादर के नीचे समा जाएगा। मैं अपनी जीत का ताज जल्द से जल्द अपने सर पर देखना चाहती हूँ। तौबा तौबा। हाँ हाँ कर तो रहा हूँ मैं, लेकिन परी लोक में मच गया होगा हाहाकार। परियां कांप रही होगी ठंड से और नहीं आ रहा होगा उन्हें समझ कि कौन बचाएगा उन्हें इस वार से। सही कहा तुमने। तौबा तौबा। हमेशा मैं सही बात करता हूँ, लेकिन कोई नहीं बचा सकता इन परियों को अब, कोई भी नहीं। और अब तक तो मेरे बर्फ का तूफान ऐसा कहर बरसा चुका होगा कि बालवीर भी कुछ नहीं कर पाएगा। जोर लगा के मैंने तुमसे पहले ही कहा था नाराज कि भयंकर परी विश्वास के लायक नहीं, वो विश्वासघाती, हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। सही कह रही हो तरास। हमने उन्हें परियों के शक्तिहीन होने की खबर इसलिए दी थी ताकि वो परी लोग पर आक्रमण कर सके, लेकिन उन्होंने हम दोनों की जिंदगी ही दांव पर लगा दी। तरास, अब जो हुआ सो हुआ। अब ये सोचो कि इस मुश्किल का हल कैसे ढूंढे। बालपरी गए फंस हम बुरी तरफ। नहीं पहुंच रही हमारी मदद की पुकार रानी परी तक। अब होगा क्या हमारा? कौन करेगा अब हमारी मदद? बालवीर, बालवीर, नाराज परी, जब हमारी आवाज इस रानी महल से बाहर तक नहीं जा पा रही है, तो फिर हमारा संदेश बालवीर तक कैसे पहुंचेगा? मन की आवाज। हम सब इस चिंता में ये भूल ही गए थे कि बाल परी को रानी परी ने एक वरदान दिया था कि बाल परी जब भी बालवीर को याद करेंगी तो बालवीर जहां कहीं भी होगा वो बाल परी के सामने आ जाएगा। हाँ, हम तो ये बात भूल ही गए थे। हम अभी इसी वक्त बालवीर को याद करके बुलाते हैं। बालवीर, बालवीर, बालवीर कहाँ है आप? हमें आपकी जरूरत है। दानों से लड़ना आसान है, लेकिन इस नींबू को चम्मच पे संभालना बहुत मुश्किल। पता नहीं इस प्रतियोगिता में कैसे जीत जाते हैं बच्चे। बालवीर, बालवीर कहाँ है आप? हमें आपकी जरूरत है। बालवीर, बालवीर, माँ मुझे पुकार रही है। कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं? मुझे जाना चाहिए। बल्लू, बल्लू। हाँ, तू यहाँ है? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ मेहर? क्या हुआ मतलब? अरे जमीन फटने वाली है, आसमान गिरने वाला है। क्या? मजाक कर रही हूँ। चल जल्दी चल, रेस शुरू होने वाली है। वो मेहर, वो क्या है ना, मुझसे इस चम्मच में नींबू संभाला नहीं जा रहा है, तो मेहर तुम ये रेस दौड़ लो। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं पापा को ये स्कूटर जितवा के रहूंगा, और अब जब मौका आया है तब तो दुम दबा के भाग रहा है लल्लू। बालवीर, बालवीर। अगर माँ मुझे बुलाएगी तो वरदान के कारण मुझे हर हाल में जाना ही पड़ेगा। और मेहर के सामने कैसे जाऊं? उसके सामने गायब हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, पर खुद को गायब होने से भी तो नहीं रोक सकता। बालवीर,
बालवीर कहाँ हैं आप? हमें आपकी जरूरत है। अरे सोच क्या रहा है? चल, हम इस समय रेस में नाम नहीं बदल सकते। ठीक है, रेस दौड़ लेता हूँ, फिर माँ के पास जाता हूँ। हाँ हाँ बल्लू, मम्मी पापा जिसके पास जाना हो तो जाना, सब वही हैं। चल 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 चल। अरे महर, ये बल्लू लल्लू रेस में दौड़ेगा? फिर तो मैं पक्का जीत जाऊंगा। मोंटू, आज ये बल्लू ही तुझे लल्लू बनाएगा। बॉस लल्लू नहीं बनते, उल्लू बनते। बालवीर, बालवीर, बालवीर कहाँ हैं आप? हमें आपकी जरूरत है। अगर माँ मुझे यूं ही बुलाती रही तो मैं खुद को जाने से नहीं रोक पाऊंगा और बीच रेस में सबके सामने गायब हो जाऊंगा। नहीं नहीं, इससे तो और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे कैसे भी रेस खत्म होने तक अपने आप को गायब होने से रोकना पड़ेगा। महर, बल्लू का चेहरा देख, पहले से ही गायब है। क्या गायब हो गया? हंसी। और महर, मेरे ये रेस जीतने के बाद ना तेरी भी गायब होगी हंसी। वो तो देखते हैं। बल्लू, तू चिंता मत कर, इसकी बातों में ध्यान मत दे। तू ही रेस जीतेगा, पक्का। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक बल्लू। लगता है बालवीर तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है, वरना वो आने में इतना समय नहीं लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता नाराज परी? बाल परी, जब अचानक पूरे परी लोक का मौसम बदल सकता है, यहाँ हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ पड़ सकती है, तो ये भी तो संभव है कि आपकी आवाज की किरणें पृथ्वी लोक पर बालवीर तक पहुंच ही ना पा रही हो। लेकिन बालपरी, हम ऐसे हार तो नहीं मान सकते। आप फिर से कोशिश कीजिए, यही एक आखिरी उम्मीद है हमारे बचने की, मतलब परी लोक के अस्तित्व को बचाने की। हाँ, हम ऐसे कोशिश करते हैं। अब रेस के रेफरी सबके चम्मच और नींबू चेक करेंगे ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए। बाप रे, अब तो पक्का पकड़े जाएंगे मोंटू बॉस, क्योंकि नींबू तो चम्मच से चिपका हुआ है। मेरा सब सही है, चेक तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए हम फैमिली नंबर 1 की पहली प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। ऑन योर मार्क, रेडी, स्टडी। बालवीर कहाँ हैं आप? हमें आपकी जरूरत है। मैच की शुरुआत में ही सबसे आगे है बल्लू। सेकंड है हर्ष, थर्ड है जिगना भाभी, और ये क्या
सबसे लास्ट है मोंटू लखानी। अरे यार, बॉस अकेले भी भागेंगे ना रेस में तो भी लास्ट ही आएंगे। अब हमें ही उनकी मदद करनी पड़ेगी। चल चल। अरे हर्षंगल, गणपति बप्पा। और ये पहले प्रतियोगी बाहर हो चुके हैं। लीजिए, ये दूसरे प्रतियोगी भी बाहर हो गए। जिगनानी, आपके पैर के नीचे 1 किलो प्याज है। ओह, जिगना भाभी भी खेल से आउट हो चुकी हैं। बल्लू सबसे आगे है अब तक, गट्टू है दूसरे नंबर पर और मोंटू लखानी है सबसे आखिर में। अरे ये क्या, गट्टू भी आउट। अब खेल में बचे सिर्फ बल्लू और मोंटू। बल्लू फिनिशिंग लाइन तक पहुंच चुके हैं। मोंटू बेटा, अभी भागना चालू कर, वरना ये बल्लू सचमुच जीत जाएगा। अरे ये क्या, मोंटू लखानी में ना जाने कहां से इतनी फुर्ती आ गई और उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। ये कैसे हो रहा है? मैं तो पहली बार देख रही हूँ किसी को चम्मच नींबू की रेस में इतना फास्ट दौड़ते हुए। मैं मोंटू से उसका नींबू खींच लूं, मेरा मतलब मांग लूं। जल्दी से पहले लोग आ जाइए, बाल्टी। मुझे जल्द से जल्द इस दौड़ को पूरा करना होगा, वरना मैं यहाँ सबके सामने गायब हो जाऊंगा। इसी के साथ ही फैमिली नंबर 1 मुकाबले की पहली प्रतियोगिता के विजेता हैं मोंटू लखानी और लखानी परिवार को मिलता है 1 पॉइंट। चलिए बल्लू, बल्लू बेटा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बल्लू, तुम तो रेस जीत रहे थे ना, फिर तुमने ऊपर क्यों देखा? क्या ऊपर और भी बड़ा नींबू था? अरे रॉकी, कैसी बात कर रहा है? बल्लू ने कितनी अच्छी कोशिश की। हाँ? पर मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप सब लोग। बल्लू, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। हाँ? और ये सब तो खेल है, खेल में तो ऐसा होता ही रहता है। हाँ बल्लू, और कोई नहीं, अभी तो 4 मुकाबले बाकी है। हाँ। और पापा का स्कूटर जीतना भी बाकी है। यस। तो चले, अभी दूसरी प्रतियोगिता की अनाउंसमेंट होने वाली है। चलो 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 चलो। आ जाओ। अब मुझे जल्द से जल्द परीलोक पहुंचना होगा। लगता है माँ और बाकी सभी परियां बहुत बड़ी मुश्किल में है। बालवीर, 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 हमें बचा लो बालवीर, हमें बचा लो।
मतलब परी लोग को बचाना। माँ, परियों, आप सब ठीक तो है ना? नहीं बालवीर, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ पूरे परिलोक के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। खतरा? कैसा खतरा माँ? आइए बालवीर, आप खुद ही देख लीजिए। अरे, परिलोक में तो बर्फ की चादर बिछ गई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? परिलोक में तो मौसम कभी नहीं बदलता है ना? ये भयंकर परिलोक के खिलाफ कोई नई चाल है बालवीर। वो हम सबको बस तले दबाकर समाप्त करना चाहती है। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं भयंकर परी को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। लेकिन जब परिलोक में बर्फ पड़ रही थी तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि इस वक्त हम सब शक्तिहीन हैं बालवी। इस शुभ काल में हमारे जादुई दंड शुद्ध करने के लिए रानी परी अपने साथ ले गई है। हाँ, इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, बर्फ के तूफान ने पूरे परिलोक को अपने अंदर ढकना शुरू कर दिया था। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना इस ठंड की वजह से कहीं हम सब बर्फ की मूर्तियां ना बन जाएं। हमने रानी परी को भी बुलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमारी आवाज भी जमकर टूट गई थी। हाँ बालवीर, अब आपको ही कुछ करना होगा बालवीर। हाँ बालवीर, अब आपको ही कुछ करना होगा। हाँ बालवी, अब सिर्फ तुम्हारे पास ही शक्तियां हैं परिलोक को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए। लेकिन जल्दी बालवीर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आप सब परियां चिंता मत कीजिए, मैं अभी बाहर जाकर इस बर्फ को पिघलाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बालवीर, आप अकेले मत जाइए। हम अटकाती परी और नटखट परी भी आपके साथ आएंगे। ठीक है। हो सकता है वहां हम तुम्हारे किसी काम आ जाएं। लेकिन आप सबका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, नटखट परी। हो सकता है कि बर्फ के तूफान के सामने आते ही आप सब भी बर्फ बन जाओ। आप सब चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसकी भी युक्ति है। जल्दी करो बालवीर। हाँ बालवीर, जल्दी करो। आपका भी इस बर्फीले तूफान के सामने ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है। जी माँ। हे विजदार परी, है ये परियां अच्छाई की तरफ, इसीलिए जल्द से जल्द पिघला दो ये बर्फ। बालवी, मुझे लगता है हम इस तरह से परिलोक से बर्फ नहीं हटा पाएंगे। तो अब हम क्या करें नटखट परी? अगर हमें इस बर्फ को हमेशा के लिए हटाना है और इसे फिर से बनने से रोकना है, तो सबसे पहले हमें इस बर्फ के तूफान को रोकना होगा। हाँ बालवीर, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि इस बर्फीले तूफान का केंद्र कहाँ है और ये किस यंत्र से बनाकर यहाँ भेजा जा रहा है। और फिर हमें उस यंत्र को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा, ताकि ये बर्फीला तूफान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सब सही कह रही है। मैं अभी भयानक लोग जाता हूँ और भयंकर परी के बनाए हुए इस बर्फ के तूफान का राज पता करता हूँ और फिर जल्द से जल्द उस यंत्र को नष्ट करता हूँ। हाँ बालवीर, जल्दी जाइए और सफल होकर आइए। बालवी, अपना ध्यान रखना। हाँ,
और आप सब भी अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी इस मुसीबत का अंत करके लौटूंगा। आ रहा हूं मैं भयंकर परी, तुम्हारे बुराई के बर्फीले तूफान को अपने अच्छाई के इरादों से नष्ट करने के लिए। ये मेरा वादा है तुमसे कि मैं तुम्हारे इस बुराई के बर्फ को अपने अच्छाई की आग से पिघला कर ही रहूंगा। फैमिली नंबर 1 बनने की दौड़ शुरू हो चुकी है। अरे नहीं, दौड़ खत्म हो गई है। और अब इस दौड़ में सबसे आगे है लखानी परिवार। वैसे एक बात है बॉस, क्या? जितने लोग मिला के एक फैमिली बनते हैं उतने लोग मिला के सिर्फ आप एक बंदे हो। चुप। लेकिन बाकी परिवार हिम्मत ना हारे, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम यहाँ पे पिक्चर देखने आए, मगर मैंने तो शुरू से पिक्चर देखी ही नहीं। अंकल शुरू से पिक्चर लगाओ ना, शुरू से। अरे मेरा मतलब ये है कि अभी भी 4 प्रतियोगिताएं बाकी हैं और बाजी कभी भी पलट सकती है। हाँ बॉस, वैसे भी आपका नसीब हमेशा पलटते रहता है। हाँ बॉस, वैसे भी आपकी गाड़ी कभी सही गलत नहीं, हमेशा बुरा समय ही दिखाती है। सॉरी बॉस, सॉरी बॉस। और हमारी जो अगली प्रतियोगिता है उसका नाम है मटकी तोड़ नंबर बटोर। और अब हर फैमिली में से एक एक सदस्य आगे आएगा और इस मटकी को डंडे से तोड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर प्रतियोगी की आंखों पर काली पट्टी बंधी होगी, जिससे कि वो मटकी को देख नहीं पाएगा और बिना देखे इस मटकी को तोड़ना है। हर 1 मिनट से पहले जो इस मटकी को तोड़ लेगा वो होगा हमारा विजेता। तो आप लोग तैयार हैं? हाँ। तो चलिए जल्दी से आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपकी फैमिलीज में से गेम खेलने के लिए कौन आ रहे हैं। ये बर्फीला तूफान बहुत तेज है और इसकी वजह से ठंड भी बहुत बढ़ गई है। मैं ज्यादा देर तक इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप जाओ। हाँ मैं नहीं। हाँ आप जाइए। नहीं मतलब वो चश्मा, वो पट्टी, मैं नहीं जाऊंगा। तो कौन जाएगा? भाभी मैं जाऊंगा। मैं हाँ तू जा। रॉकी चाचू, ठीक है, मैं नहीं तोड़ता मटकी। अरे नहीं रॉकी चाचू, आप भी जाएंगे मटकी तोड़ने। हाँ रॉकी चाचू, आप हमारे फैमिली नंबर 1 के नंबर 1 स्टार हैं। यस। हाँ, और हमें पूरा यकीन है कि आप ही जीतेंगे। थैंक यू। बल्लू कुछ नहीं कहेगा क्या? हाँ, बल्लू कहाँ है? बल्लू कहाँ चला गया? वो पहला कंपटीशन हार गया ना, इसलिए शायद दुखी होकर कहीं और बैठ गया होगा। कोई बात नहीं, मैं ये कंपटीशन जीत के बल्लू को खुश कर दूंगा। हाँ, ऑल द बेस्ट चाचू, ऑल द बेस्ट। उठना
होगा। ये समय हिम्मत आने का नहीं है। मुझे उठना होगा। मुझे सुबह से डरना नहीं है, बल्कि इससे लड़ना है और इसे अपने सामने झुकाना है और भयंकर परी के बर्फीले तूफान को बनाने वाले यंत्र को मुझे नष्ट करना होगा। चाहता था हमेशा कि हो विनाश बालवीर का, लेकिन चाहता हूँ पहली बार कि हो विनाश आपका और आपके इस यंत्र का। मुझे बना दिया है प्रधान तोबा तोबा से गुलाम तोबा तोबा। ये आग का गोला कहां से आ रहा है? है नहीं ये आग का गोला, है ये मेरे गुस्से की ज्वाला, हाँ? जो जला के रख देगा आपके इस। तुम अपना काम जारी रखो, मैं देखती हूँ ये कहां से आ रहा है। ये तो बालवीर है। जिसका इंतजार था वो आ गया है। तौबा तौबा। अरे हंस क्यों रही हो आप? अरे तो इसमें खुश होने वाली क्या है बात? आपकी बनाई हुई बर्फ को पिघलाने आ रहा है बालवीर। पहले वो नष्ट कर देगा आपके बनाए हुए हिम चक्र को और बाद में नष्ट कर देगा वो हम दोनों को। तुम्हें लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? जब तक परिलोक का नामो निशान न मिटा दूं, मैं इस यंत्र को कुछ नहीं होने दूंगी। समझे? नहीं समझा। तुम बस इतना समझो कि बालवीर यहाँ आएगा जरूर, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। सब कुछ अदृश्य कर दूंगी मैं। फिर उस बेचारे बालवीर की आंखों के सामने उसकी मंजिल तो होगी, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। और बिना देखे उसने तीर चलाया तो? तुम अपना काम करो, जाओ। कूद जाता हूँ। कर रहा है। जोर लगा के। इस बार तुम भयानक लोक आए तो जिंदा वापस नहीं जाओगे बालवीर, क्योंकि मैंने यहाँ कदम कदम पर जादुई बारूद बिछा रखी है। जैसे ही तुम्हारा एक कदम उस जादुई बारूद पर पड़ेगा,
तो ऐसा धमाका होगा कि तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाओगे। वाह बॉस, ये तो एकदम सॉलिड आइडिया है। इससे तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। बॉस, इस कपड़े को देखकर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपको इससे सब कुछ दिख रहा है। और अब 2 सेकंड में मटकी फोड़ दोगे। मैं 2 सेकंड में मटकी फोड़ूंगा ना, सबको पता चल जाएगा कि मैंने चीटिंग की है। बॉस, आपके मुंह से अकलमंदी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है रोहित? वैसे बॉस की शक्ल भी थोड़ी ना अच्छी लगती है। लेकिन बॉस अब बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। लेकिन बॉस संभाल कर, क्योंकि अगर बालवीर को पता चल गया ना कि आप चीटिंग कर रहे हो, तो वो आपको उस मटकी की जगह पर उल्टा लटका कर आपको फोड़ देगा। ए भाई, पट्टी दे। तुम दोनों मेरे दोस्त नहीं, दुश्मन हो दुश्मन। नहीं सही कहा बॉस आपने। दिखा दिखा, मेरा हौसला बढ़ाने की जगह मुझे डरा रही है। लेकिन बस सबसे जरूरी बात तो आप भूल रहे हो। क्या पिज्जा और बर्गर मंगवाना? अरे नहीं, इस पट्टी को, क्योंकि बस ये पट्टी आप नहीं बल्कि वो रेफरी बांधेगा, और वो रेफरी ये पट्टी नहीं बल्कि उसकी पट्टी बांधेगा। तुम पट्टी की टेंशन मत लो, मैं सब सेट करके आया हूँ। देख देख, वो रेफरी है ना, रेफरी अपना ही आदमी है। काय की सेटिंग बॉस? हाँ, काय की सेटिंग? वो तो आपको ठेंगा दिखा रहा है, ठेंगा, हम लोग की तरह। ए बेवकूफ, वो मुझे ठेंगा नहीं, ठेंगा थम्स अप दिखा रहा है, थम्स अप। यानी वो आदमी मेरी साइड है, समझा? अब तू देखना, मैं ये मटकी फोड़ कंपटीशन जीतूंगा और डगली फैमिली को मिलेगी हार। और हाँ, जैसे मैं मटकी फोड़ूंगा ना, वैसे ही उनका स्कूटर जीतने का सपना मैं फोड़ दूंगा। और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लोक में तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, लेकिन यहाँ भयानक लोक में बर्फ का नामो निशान ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ठंडी हवा यहीं से आ रही है तो बर्फ भी तो होनी चाहिए यहाँ। और बर्फीला तूफान भेजने वाला यंत्र भी यहीं कहीं होना चाहिए। भयंकर, पक्का बालवीर नहीं दिख रहा हमें। बेखौफ होकर तेज बोलो तौबा तौबा। मेरी मायावी अदृश्य शक्ति से भ्रमित होकर बालवीर ना ही हमें देख सकता है और ना ही सुन सकता है।
अरे वाह वाह, बड़ी भयंकर, बहुत बढ़िया। चलो भाग लेते यहाँ से फटाफट। अरे भागे हमारे दुश्मन। वहाँ बड़ी भयंकर है, क्या कमाल की योजना आपकी। जब देख ही नहीं पाएगा बालवीर हमें, तो कैसे करेगा वो नष्ट इस हिम चक्र को। तो चलिए अब हम फैमिली नंबर 1 मुकाबले की दूसरी प्रतियोगिता, जिसका नाम है मटकी तोड़ नंबर बिटोर, उसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले जोशी परिवार की तरफ से आ रहे हैं जगदीश जी, तो आइए। तो गेम के बारे में आपको मालूम ही है, तो बांध दीजिए पट्टी। One, 2 two, 3 and three. आपके पास सिर्फ 1 ही मिनट है, चलिए जल्दी कीजिए। अरे जगदीश जी, ये क्या किया आपने? आपको मटकी तोड़ने को बोला था, आप तो लड़कों के सर तोड़ने लग गए। मुझे ठंड तो लग रही है और मुझे ठंडी हवा महसूस भी हो रही है। इसका मतलब ये है कि ठंडी हवा यहीं कहीं से आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्यों? यहाँ ठंडी हवा आना बंद क्यों हो गई? कहीं वो यंत्र बंद तो नहीं हो गया, या फिर मैं उस यंत्र से दूर आ गया? तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि अब तक मटकी को कोई भी तोड़ नहीं पाया है, और आखिर में सिर्फ 2 ही परिवार बचे हैं। एक है लखानी परिवार और दूसरा है दगली परिवार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लोगों ने सिर्फ मोंटू लखानी को ही फोड़ा है। बॉस, पता नहीं सब आपको मटकी क्यों समझ रहे, बल्कि आप तो ड्रम और ड्रम। अब अगले प्रतियोगी हैं लखानी परिवार से एक बार फिर मोंटू लखानी। तो ये मटकी आप फोड़ेंगे? हाँ कॉन्फिडेंट? हाँ पक्का? हाँ। ओके। पकड़ो डंडा।
1, 2, 3. इतनी जल्दी नहीं, मुझे मटकी तोड़ने से पहले थोड़ा टाइम पास करना पड़ेगा, वरना सबको लगेगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। वो संभल के किस पे आप गिर ना जाओ। हाँ बॉस, वरना मटकी की जगह पे वो फूट जाएगा। हाँ हाँ बॉस, संभालो बॉस, संभालो बॉस, बस उधर ऊपर बॉस, वेरी गुड। मोंटो ये अब तक मटकी तोड़ने वाले पहले प्रतियोगी हैं ये, जिन्होंने मटकी तोड़ दिखाई है। तो अब देखना ये है कि दगली परिवार से आए हुए प्रतियोगी मटकी तोड़कर आगे बढ़ते हैं या फिर यहीं से मोंटू जीत की ओर कदम बढ़ाते हैं। फिर से ठंडी हवाएं चल रही है और मुझे ठंडी हवा महसूस भी हो रही है। इसका मतलब वो यंत्र यहीं कहीं है। लगता है भयंकर परी ने अपनी शक्तियों से उस यंत्र को अदृश्य कर दिया है ताकि मैं उसे देख ना पाऊं और उस तक पहुंच ना पाऊं। ठंडी हवा इसी दिशा में से आ रही है। इसका मतलब वो यंत्र इसी दिशा में कहीं है। रहा था मैं आपको कि भाग चलते यहाँ से फटाफट, लेकिन सुनती कहाँ है आप पूरी समझदारी वाली बात कभी। जान गया है बालवीर कि है हिमचक्र यहाँ और आ रहा है वो इस हिमचक्र को नष्ट करने। आने दो उसे। उसके हिम चक्र के पास आने से नष्ट मेरा हिम चक्र नहीं बल्कि बालवीर होगा। अरे ये पड़ गया इस मोहतरमा को फिर से हंसी का दौरा। अरे हंसोगी आप जितना उतना ही रोना पड़ेगा आपको। जब रोएगा तो अब ये बालवीर और उसे चाहने वाली वो परियां और बच्चे। भूल गए तुम? तौबा तौबा, मैंने जमीन के अंदर बारूद का जाल बिछा रखा है। वो देखो। हिम चक्र की तरफ बढ़ता हुआ हर कदम बालवीर को अपने अंत की तरफ ले जा रहा है।
सावधान बालवी, क्योंकि इन पर पैर पड़ते ही होगा एक जोरदार धमाका, और उसी धमाके के साथ तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। रॉकी चाचू, हमें आप पे पूरा भरोसा है। हाँ, मुझे ही पूरा विश्वास है कि मैं नहीं तोड़ूंगा। हाँ? मतलब तुम लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। हाँ हाँ। ऑल द बेस्ट। ओए, हो गया आपका? हाँ 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 गेम को आगे बढ़ाए। हाँ, बंदो बंदो। पकड़ो डंडा। One, 2 and 3. चाचू चाचू, सीधा सीधा जाना। चाचू 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 नहीं थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अरे अरे रॉकी चाचू, ए, तू तो थोड़ा लेफ्ट कहाँ जा रहा है ये? आगे आगे राइट। नहीं नहीं, थोड़ा सा राइट राइट। हाँ अभी सीधा सीधा। छोड़ दो करेक्ट है। राइट वेल डन रॉकी, वेल डन। ये मजा आ गया। हाँ रॉकी चाचू, और मैं आपके वजह से 1 पॉइंट ला। और मुझे स्कूटर। हाँ रॉकी चाचू, अगर आप मटकी को नहीं तोड़ते तो मोंटू का स्कोर 2-0 से आगे बढ़ जाता। लेकिन अभी गेम ड्रॉ हो गया है, अब मुकाबला 2 से 1 हो गया है। हाँ, और अब हमारे पास पूरा चांस है कि हम फैमिली नंबर 1 बन सकते हैं। हाँ, और मुझे स्कूटर मिल सकता है। सॉरी 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 सॉरी। बॉस, रॉकी ने फोड़ दिया बॉस को। मटकी फोड़ दी बॉस, मटकी। और बॉस, ये कॉम्बिनेशन ड्रॉ आ गया और उन्हें भी 1 पॉइंट मिल गया। नहीं, उन्हें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। कैसे? बस तुम देखते जाओ। मोनो मेहर, इतने खुश मत हो जाओ। अभी तो गेम बस फिनिश हुआ है, उसका रिजल्ट तो आना बाकी है। और रिजल्ट वो आएगा जो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी चाहेगा। बचिए परी भयंकर। लेकिन अगर ये बच गया तो नहीं बचेंगे हम दोनों। तो नहीं बचेगा आपका ये बर्फीला तूफान फेंकने वाला हिमचक्र। नहीं, आज बालवीर नहीं बचेगा। मटकी तोड़ नंबर बटोर प्रतियोगिता में
अब तक 2 परिवारों ने मटकी तोड़ी है। प्रतियोगिता का विजेता सिर्फ एक ही हो सकता है। पर कंपटीशन तो दोनों ने जीती है, तो दोनों विजेता हुए। हाँ। नहीं, ये मुकाबला ड्रॉ नहीं हो सकता। हर मुकाबले में विजेता तो एक ही होगा और वो है मोंटू लखानी। अरे पर आप ऐसे कैसे उन्हें विजेता घोषित कर सकते हैं? ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं आप? हाँ, मटकी तो दोनों ने फोड़ी है, तो दोनों विजेता हुए। अरे हाँ, आप सब लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मोंटू ने 35 सेकंड में मटकी तोड़ी और रॉकी ने 55 सेकंड में, और कम समय लेने की वजह से विजेता है मोंटू। वाह बस, मान गए आपको। तो सच में गधे हो गधे। बस इसका मतलब है जैसे गधा रास्ते के बीच खड़ा हो जाता है और लाख कौन मारने पे भी नहीं हटता है, वैसे ही सबकी कोशिशों के बाद आप इस कॉम्पिटिशन में डटे हुए हो। सही कहा तुमने, मैं गधा हूँ, गधा। बेवकूफो, इस बार मैं गधा मानव मेहर को बनाऊंगा। और हाँ, बस मुझे अगला कंपटीशन जीतना है, फिर उनका स्कूटर जीतने का सपना और ये फैमिली नंबर 1 जीतने का सपना तोड़ दूंगा, और ये स्कूटर और उनके सपने को उड़ा कर लेके जाऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लखानी परिवार 5 में से 2 प्रतियोगिताएं जीत चुका है। और अब फैमिली नंबर 1 का खिताब जीतने के लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता का जीतना जरूरी है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं यार? कम ऑन, थोड़ा जोश में आइए और सबको बता दीजिए कि आप है फैमिली नंबर 1 और जीतना चाहते हैं ये चमचमाता हुआ स्कूटर। मानव, हमें तीनों के तीनों कंपटीशन जीतने ही पड़ेंगे। हाँ, वरना समझो ये स्कूटर भी हाथ से गया। मानव मेहर, मैंने तुम लोगों को समझाया था ना, किसी भी खेल को हमेशा खेल का मजा लेने के लिए खेलना चाहिए, ना कि इनाम के लिए। हाँ पापा, हम जानते हैं, लेकिन ये स्कूटर हम आपके लिए तो जीतना चाहते हैं ना। हाँ। मैं जानता हूं मेरे बच्चों, लेकिन मेरे लिए स्कूटर से बड़ी बात है तुम लोगों ने मेरे लिए ये सोचा। मेरा परिवार ही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है, समझे? यस पापा। तो दोस्तों, अब तक जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई उसमें सबसे पहले मैंने आपको प्रतियोगिता के बारे में बताया और फिर आप लोगों के परिवारों में से कौन हिस्सा ले रहे हैं ये चुनने के लिए बोला। लेकिन फैमिली नंबर 1 मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए इस बार सबसे पहले आप लोग अपने परिवारों में से खिलाड़ी चुनेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रतियोगिता क्या है। बॉस, इस बार आपका पैसा उल्टा पड़ गया। हाँ बॉस, आपको जब गेम के बारे में पता ही नहीं है तो आप चीटिंग करोगे कैसे? तो अगली प्रतियोगिता में आपके परिवार से जो सदस्य हिस्सा ले रहा है वो हाथ उठाए। महर, इस बार मुझे जाने दे प्लीज। ठीक है, तू जा। परिलोक में बर्फ का स्तर इतना बढ़ गया है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित रानी महल भी
आधा बर्फ से ढक चुका है। अब क्या करेंगे बालपरी? अगर इसी तरह बर्फ पड़ती रही तो बहुत जल्दी पूरा परिलोक बर्फ तले दब जाएगा। बालपरी, हम कुछ कर नहीं सकते? कुछ कोशिश? हम क्या कोशिश करेंगे? अब तो हमारे पास हमारी शक्तियां भी नहीं रही। अगर हम बाहर चले गए तो हम भी बर्फ बन जाएंगे। इस समय उचित यही है कि हम सब यहीं रहकर बालवीर का इंतजार करें। लेकिन बालपरी, बालवीर को भी गए काफी समय हो गया है। लगता है उसे भी अब तक इस समस्या का समाधान नहीं मिला है। मुझे बालवीर के लिए बहुत डर लग रहा है बालपरी। सच कहूं तो बालपरी, मुझे भी बालवीर की बहुत चिंता हो रही है। हम उसे बाहर अकेला छोड़ आए, कहीं वो बर्फीले तूफान में किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।